उन्होंने पढ़ाई के लिए लड़ाई की, लेकिन उस पढ़ाई को अपने तक सीमित नहीं रखा। आज से करीबन 200 वर्ष पूर्व माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष करती हैं। कम उम्र में उनकी शादी हो जाती, 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती। देख रहे MNB न्यूज। राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस पर हुई कार्यक्रम। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को भागलपुर के खरीक प्रखंड के आदर्श विद्यालय नवादा में राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के बतौर मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न विधाओं में आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। अंत में मुख्य अतिथि डॉक्टर विलक्षण रविदास ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले को छात्र छात्राओं को पुरस्कारित किया। पुरस्कार में बहुजन नायकों को जीवन से जुड़ी पुस्तकों भी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले ने मिलकर भारत का पहला विद्यालय 1 जनवरी 1848 ईस्वी को पुणे के वीरावाड़ा में खेलने का काम किया। सावित्रीबाई फुले के ज्योतिबा फुले ने समाज के हर हिस्से के लिए शिक्षा का दरवाजा खोलने के पहल किया। लड़ाई लड़ी सावित्री फुले पहली महिला शिक्षिका थी, इसलिए सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस के रूप में हम मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर विलक्षण रविदास ने कहा कि हिंदू धर्म भाववादी सामाजिक व्यवस्था और परंपरा में सूर्दों, अति सूर्दों और महिलाओं को सभी मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया था। आधुनिक भारत में पहली बार जिस महिला ने इस चुनौती दिया उसका नाम सावित्रीबाई फुले है। उन्हें अपने कर्म और विचारों से वर्ण जाति व्यवस्था और ब्रह्मवादी पितृसत्ता को एक साथ चुनौती दी। उन्हें कहा कि आज के इस आधुनिक भारत में सावित्री फुले के कार्य और विचार की रोशनी में आगे बढ़ने की नितांत आवश्यकता है, इसलिए हमें इसके जन्म को राष्ट्रीय शिक्षिका दिवस समारोह पूर्वक मनाने की जरूरत है, ताकि हम प्रेरणा और ऊर्जा को लेकर बदलाव का करवाने आगे बढ़ा सकते हैं। रिपोर्टर विभूति सिंह। आप सबको मेरी ओर से सलाम। सावित्रीबाई फुले को नमन। बहुत देर से बातचीत हो रही है, यहाँ के छात्र छात्राओं की ओर से भी बहुत सारी बातें हुई। इस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले को याद किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है और ये घटना समाज के अंदर बदलाव आ रहा है, इस बात का प्रमाण है। इस स्कूल की छात्र छात्राओं ने, शिक्षकों ने एक बदलाव की मुहिम की बुनियाद रखी है। बदलाव की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया है और इसके लिए मैं स्कूल परिवार को सलाम करता हूँ। समाज जब बदलता है तो वो एक नया इतिहास नहीं बनाता, बल्कि पुराने लिखे गए इतिहास को बदलता भी है। जो हाशिए का समाज होता है, जो दबाए सताए लोगों का समाज होता है, उसके नायक नायिकाओं को भी इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिलती। जैसे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को जो इतिहास में जगह मिलनी चाहिए, इतिहास की किताबों में, वो जगह हासिल नहीं है, क्योंकि वो उस समाज के नायक हैं जो समाज आज भी हाशिए पर है। लेकिन जब हाशिए का समाज उठ खड़ा होता है तो इतिहास को अंदर जो दबा दिए गए हमारे नायक हैं वो भी उठ खड़ा होते हैं, वो भी सामने आते हैं। और इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण आयोजन है इस इलाके में कि आप नया इतिहास नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जो पुराना इतिहास लिखा गया है उसको भी बदल रहे हैं। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले को अपने समय में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, स्कूल खोलने और स्कूल चलाने के लिए लड़ना पड़ा था। उन्होंने पढ़ाई के लिए लड़ाई की,
लेकिन उस पढ़ाई को अपने तक सीमित नहीं रखा। उनके लिए सबसे पहले आप सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हैं। दूसरा, आज जिन शख्सियत है, जिनके ऊपर आज का कार्यक्रम है और देश के विभिन्न हिस्सों में आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, माता सावित्रीबाई फुले को जानने वाले, समझने वाले, मानने वाले दुनिया के जिन भी हिस्सों में हैं, वो आज उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, इसकी थोड़ी सी जो बुलावट है, पिछले 15 दिन से मेरे दिमाग में ये बात चल रहा था कि हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को, और 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो अपने आप में थोड़ा विवादित है, और उसके विवादित होने का कई कारण है। लेकिन आप देखेंगे कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, स्त्री और पुरुष के अंदर काफ़ी भिन्नता है। यूँ कहे समाज ने आज भी स्त्री को वो सम्मान, वो जगह नहीं दिया है जो पुरुषों ने कब्जा करके रखा है। तो सावित्रीबाई फुले उस व्यक्तित्व की पहचान है जिसने महिलाओं को तो पढ़ने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष की। वो आज का पूरा विषय है, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन समाज में जो शूद्र थे और अतिशूद्र थे, अतिशूद्र उस समय जिसे आज दलित कहते हैं, तो अतिशूद्र अछूतों को कहा जाता, जो अनटचेबल था, जिसको टच भी नहीं करता था, जिसकी परछाई से भी लोग भागते थे। उस दौर में आज से करीबन 200 वर्ष पूर्व माता सावित्रीबाई फुले संघर्ष करती हैं। कम उम्र में उनकी शादी हो जाती, 13 वर्ष की उम्र में शादी हो जाती, और 9 साल में